गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग मल्लिका का चरित्र चित्रण करेंगे, जो कि आषाढ़ का एक दिन की मुख्य नायिका है। हिंदी नाटकों की श्रृंखला में आषाढ़ का एक दिन नाटक बहुत महत्वपूर्ण नाटक है। यह एक सुगठित यथार्थवाद नाटक है। इसमें बाह्य बातों से अधिक परिस्थिति की भावनाओं को व्यक्त किया गया है। इसमें बाह्य और आंतरिक यथार्थ की समन्विति और अंतर्द्वंद को संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत किया गया है। इस नाटक की मुख्य पात्रा हम मल्लिका को मानते हैं। मुख्य पात्र या पात्रा वह होता है जिसके चारों तरफ घटना चक्र घूमता रहता है। नाटक का नायक कालिदास है, किंतु वह भावनाओं और हालातों के हाथों बहुत ही मजबूर है। उसकी मंजिल मल्लिका है, किंतु वह राजसी आकर्षण में बनकर प्रियंगुंजरी से विवाह कर लेता है। मल्लिका के जीवन का उद्देश्य अपने प्रेमी कालिदास को सफल देखना है। उसे पता है कि यदि वह कालिदास को उज्जैनी जाने के लिए विवश नहीं करेगी तो वह केवल एक स्थानीय कवि ही बनकर रह जाएगा। यानी कालिदास को उज्जैनी में राजकवि के रूप में प्रतिष्ठित किया जाना था। वहाँ उसे आमंत्रित किया गया था, लेकिन कालिदास यहाँ के मोह बंधन में फंस करके वहाँ जाना नहीं चाहता था। लेकिन मल्लिका ये चाहती थी कि वो वहाँ जा कर के राजकवि के रूप में प्रतिष्ठित हो, क्योंकि यदि कालिदास यहाँ रह जाएगा तो यहीं का होकर रह जाएगा और उसे के स्थानीय कवि के रूप में ही प्रतिष्ठा मिलेगी। वो राजकवि नहीं बन पाएगा। यदि वह उन्नति की बुलंदियों को छूना चाहता है तो उसे राजधानी यानी कि उज्जैनी जाना ही पड़ेगा। मल्लिका को पता है कि वह कालिदास के बिना नहीं रह पाएगी। वो भी जानती है, क्योंकि वो कालिदास से प्रेम करती है। सच्चा प्रेम तो बलिदान मांगता है। प्रेम का अर्थ ही होता है बलिदान, त्याग। मल्लिका ने इस उक्ति को चरितार्थ किया। लोगों के व्यंग्य बाण सहते हुए जीवन व्यतीत किया। लोगों का व्यंग्य बाण अपने ग्राम प्रांतर में वो हमेशा से कालिदास को लेकर सहती चली आई थी। लोगों द्वारा कालिदास की उपलब्धियों को जानकर ही वह प्रसन्न और संतुष्ट रहती है। कालिदास को क्या उपलब्धियां मिली, वहाँ पर उसने किस तरह की रचनाएं की, इन सब बातों को वो सुन करके जान करके अपने आप में संतुष्टि प्राप्त करती थी। अंबिका या किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा कालिदास के विषय में कुछ भी गलत कहे जाने पर वह उसका पूरा विरोध करती थी। अंबिका उसकी माताजी हैं। माँ बिल्कुल नहीं चाहती हैं कि वो कालिदास से मिले, क्योंकि वो कहती है कि वो छलावा है। वो क्यों नहीं, अगर तुमसे प्रेम करता है तो विवाह के लिए मना क्यों करता है। और विवाह के लिए वो इसलिए मना करता है कि उसकी परिस्थिति ऐसी नहीं है जो कि विवाह करके वो अपना जीवन यापन करे। उसकी आर्थिक स्थिति अत्यंत ही दयनीय है। अंबिका या किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा कालिदास का विरोध किए जाने पर मल्लिका पूरी तरह से इन लोगों का विरोध करती है। वह कालिदास को किसी भी बात के लिए दोषी नहीं मानती है। छोटे पर्वतीय प्रदेश की निवासिनी होने पर भी वह कहीं भी कमज़ोर नहीं पड़ी। वहाँ रहती है लेकिन वो कमज़ोर नहीं पड़ती है। वह कालिदास की रचनाओं की दीवानी है। वो कालिदास के वहाँ उज्जैनी से आने वाले लोगों से उनकी रचनाओं को मंगवाती है और उसको वो पढ़ती है। पैसे ना होकर भी वह कालिदास की सभी रचनाओं को उज्जैनी से आते जाते लोगों से मंगवा कर पढ़ती रहती है। कालिदास की रचनाओं के लिए स्वयं भोजपत्रों के पृष्ठों का निर्माण करती है। भोजपत्र उसे कहते हैं जो कि पहले भोजपत्र में ही लोग लिखते थे। भोजपत्र में लोगों की गणनाएं बना करती थी। उसी भोजपत्र में कालिदास भी अपनी रचनाओं को लिखा करते थे। ये भी भोजपत्र मंगा के रखा करती थी कि अगर कालिदास कभी भी आएंगे तो इसी भोजपत्र में अपनी नई रचना करेंगे। धन्यवाद बच्चों, आज इतना ही। इसके बाद अगले वीडियो में